जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज का जो मुद्दा होगा, जो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना भी है, आदरणीय जो शिक्षा मंत्री साहब है सुनील कुमार जी के मुखार बिंदु से आपने सुना। लेकिन आज का जो इस टॉपिक के पेपरों के माध्यम से कुछ ज़्यादा ही हिंदुस्तान पेपरों के माध्यम से ज़्यादा ही क्लियर किया गया बीपीएससी टीआरई 4 को लेके, जिसमें ये भी बता दिया गया कि आपका एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे होगा। बाकायदा हम सब पे चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिएगा। शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियाँ जल्द, यानी ये महीना बीतने वाला है और अगले महीना आपका बहाली दिख जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे क्या होगा, तमाम जानकारी इस पेपर में कुछ ज़्यादा ही क्लियर किया गया है। तो आप बने गए इस टॉपिक पे, और मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि आपको यहाँ पे शिक्षा मंत्री साहब हैं और इनके साथ हम चर्चा करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 26,000 प्लस पदों पे बहाली होगी, संपूर्ण जानकारी देंगे। और आपके मन में जो भी सवाल है, इस टॉपिक में आपको मैं ये बताऊँगा कि बिहार शिक्षक बहाली 25 के चौथे चरण की हम बात करेंगे, टीआरई 4, जिसकी इंतज़ार आप कर रहे हैं। बड़ा अपडेट आ चुका है, शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 26 से 27,000, यहाँ 26,000 मैंने लिखा है, प्लस किया है, तो लगभग 27,000 तक नई रिक्तियाँ जल्द आपको जारी होगा। इसको लेके इस वीडियो में आपको हम सारी जानकारी देंगे। पहला टॉपिक होगा चौथे चरण की भर्ती का जितना भी डिटेल है आपको हम बताएँगे। एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, ये सारी जानकारी आज दे देंगे। आवेदन कब से स्टार्ट होगा, ये भी आपको हम बताएँगे। परीक्षा कब होगा, ये भी आपको संभावित तिथि बता देंगे। एसटीईटी 2025 को लेके आप तो जान ही गए हैं, फिर भी इसमें हम आपको बता देंगे। अब तक कितने पद पे बहाली हुआ है, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 मिला के कितने पदों पे शिक्षकों का पदस्थापना हो चुका है, शिक्षा मंत्री ने ये भी बता दिया। और बहाली कम क्यों दे रहे हैं, इनका अपना मंतव्य वो आपको हम साझा करेंगे। और किन जिलों में, 38 जिला में से किन जिलों में, चूँकि आपको बहाली तब आती है जब रिक्तियाँ पता लगती है कि किस विद्यालय में, किस जिला में कितना पद खाली है शिक्षकों की। तो 38 जिला में बस 4 जिला बाकी रह गया है, जो अभी तक सूचना शिक्षा विभाग को नहीं दिया है कि हमारे जिला में कितना पद 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं में कितने पदों पे सीट खाली है। ये 4 जिला कौन-कौन है, ये भी आपको हम जानकारी दे देंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, बाकायदा डिटेल में बताएँगे, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए। हम भी बोलते हैं, हम भी गुस्सा होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, शिक्षा विभाग का ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो में बने होंगे। चलिए, पेपर के माध्यम से हम देखते हैं क्या बोला है। ऐलान, ये शिक्षा मंत्री ने कहा कि 27,000 के करीब रिक्तियों की होगी। रिक्तियों पे बहाली आपका होगा टीआरई 4 में। अब बाद बाकी जो भी होगा टीआरई 5, यानी इनका ये कहना है कि टीआरई 4 में तो हम बहाली दे रहे हैं, टीआरई 4 में दे रहे हैं, लेकिन अपने हर मंतव्य में ये बोलते हैं कि 5 भी आएगा। अच्छी बात है, मैं इसकी निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन जो अभ्यर्थियों का मांग था कि टीआरई 4 में ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे बहाली आवे, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप सीट को बचा रहे हैं। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए ना पेपर में भी यहाँ दे दिया, यहाँ देखिए इसमें देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सोमवार को विभाग के मदन मोहन झा सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। यानी टीआरई 4 की पहले चिंता होनी चाहिए, अच्छे से बहाली हो जाए इसकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन बिहार अग्रिम है। बिहार में देखिए मंत्री कितने आगे हैं कि टीआरई 4 तो हुआ नहीं और 5 की भी बात कह दिए। यानी ये आप दोहरी नीति इसको बोलते हैं, और ये आप भी समझ गए। यानी टीआरई 4 में भी खुश करना है और टीआरई 5 को भी खुश करना है। मुझे तो डर इस बात का लग रहा था कि टीआरई 5 के बाद 6 की भी आज ही घोषणा कर दे। यानी बिहार में वादे और जुमले कितना चलता है ये आप समझ सकते हैं। तो टीआरई 4 वालों को इतना ही कहेंगे, बहाली आप कहा रहा है। अगले महीना अक्टूबर में आपको बहाली दिखेगा, तो आप लग जाइए। सीटों की संख्या जितना ही है, सीटों की संख्या जितना बोला गया उससे 1/4 दिया गया, 1/4 में आपको दिया गया, यानी कि 25,000 27,000 के बीच आपका बहाली आ रहा है। तो कंपटीशन तागड़ा होगा, जानदार, लानदार, शानदार होगा। तो लग जाइए, अब जागना होगा। ये दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली क्या होता है, ये आपको अब भूलना होगा, क्योंकि पदों की संख्या बहुत न्यूनतम है, जितना होना चाहिए उतना है नहीं। अब कर भी क्या सकते हैं? अगर दे दिया बहाली, बहाली आना तय है, तो आपको पढ़ना भी तय है। 26,000 में 1 पद आपको चाहिए, तो 1 सीट के लिए लगना होगा, उसके लिए लगातार आपको पढ़ाई के साथ रिवीजन भी करना होगा। इतना ही बस आप कहेंगे। और एसटीईटी को लेके हम अभी नहीं बात करेंगे, इस पे मैंने कल बात भी कर दिया। यहाँ देखिए, हम जो मैंने बोला है कि संभावित तिथि कब है, एग्ज़ाम कब होगा, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं।
आदरणीय शिक्षा मंत्री साहब ने कहा शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के राज्य के अधिकांश जिलों से रिक्ति पद आ चुके हैं। अधिकांश जिला से यानी यूं कहें 34 जिला से आ चुका है कि किस जिला में कितना सीट खाली है 1 से लेके 12वीं तक में आ चुका है। 4 जिलों से पदों का ब्यौरा आना बाकी है। वो 4 जिला यहाँ बताया नहीं गया है, लेकिन 4 जिला से अभी तक नहीं आया है। इस चरण में यानी टीआरई 4 में 26 से 27,000 पदों पे शिक्षकों की बहाली होने की संभावना है। यानी पदों की संख्या को संभावित बता दिए। 26,000 तो न्यूनतम होगा, क्या पता 26 से भी घट जाए और 27 से बढ़ जाए, यानी संभावना व्यक्त की है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, बुद्धि सद्बुद्धि बना रहे हमारे मंत्रियों का और पदों की संख्या बढ़ के आवे, यही कामना करते हैं। दूसरा, तीसरे चरण को लेके इन्होंने क्या कहा ये भी देखिए। तीसरे चरण तक भरे जो जा चुके हैं 2,33,000 लगभग पद, यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को मिला दिया जाए तो बिहार में अभी तक शिक्षकों की जो बहाली हुआ है 2,33,000 पदों पे बहाली हुआ है, ऐसा शिक्षा मंत्री साहब कह गए। टीआरई 4 की परीक्षा इन्होंने ये भी बता दिया कि टीआरई 4 की परीक्षा, इसको नोट कीजिएगा। यहाँ देखिए आप, टीआरई 4 की परीक्षा का संभावित तिथि 16 से 19 दिसंबर बताया गया है। 16 से 19 दिसंबर बताया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी के दिया बयान जो हिंदुस्तान में छपा है, तभी आपको हम बता रहे हैं। दिसंबर में आपका टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाएगा, 16 से 19 दिसंबर तक। इसीलिए समय सितंबर तो बीत गया, अक्टूबर नवंबर मात्र 2 महीना आपके पास है। 60 दिन है और इसी 60 दिन में चिल्ला ठोक देना है, बहाली कितने पदों पे भी क्यों नहीं हो। एक सीट आपको ले गुजरना है और माता-पिता के सपनों को साकार करना है। और टीआरई 4 का रिजल्ट का भी बता दिया गया कि 20 से 24 जनवरी 20 से 24 जनवरी यानी अगले साल 2026 में यानी 24 जनवरी तक आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और जो रिक्तियाँ बताया गया वो 26 से 27,000 बताया गया। तो ये सूचना था जो आपको हम बताएँ और इतना ही टीआरई 4 वालों के लिए ज़रूरत है। और फिर बोलेंगे सर फॉर्म कब भरा जाएगा? तो आज हो गया 23, 4-5 दिन में आपका 4 से 5 दिन में आपका 4 जिला जो शेष बचा है, वहाँ से भी रिक्तियाँ आ जाएगी और जैसे ही रिक्तियाँ कंप्लीट हो जाएगा कि 38 जिला से जैसे ही सारी रिक्तियाँ आ जाएगी, तो इसके बाद आपको ये शिक्षा विभाग, ये जो शिक्षा विभाग है, ये शिक्षा विभाग बीपीएससी, चूँकि आपका बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, एग्ज़ाम तो शिक्षा विभाग फॉरवर्डिंग करेगा बीपीएससी को और बीपीएससी तब आपका नोटिफ़िकेशन जारी कर देगा और नोटिफ़िकेशन जैसे ही जारी होगा, तो आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म तब भरेंगे, आप सभी को इतना कह दें, फॉर्म भरने से पहले आप सभी जो बिहार के निवासी हैं, आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आपको इतना ही कहेंगे, आप आवासीय जाति ये 2 डॉक्यूमेंट जो भी एससी-एसटी में आते हैं, भाई-बहन जो भी हैं एससी-एसटी में ये बना लेंगे और आवासीय बहुत सारे लोग फिर बोलेंगे वीडियो पूरा देखते नहीं है, आवासीय, जाति, आय और चौथा डॉक्यूमेंट ओबीसी, एनसीएल बना लीजिएगा। ये 4 डॉक्यूमेंट जितने भी ओबीसी वाले साथी हैं, प्लीज़ आप बना लीजिएगा या आप ईबीसी में आते हो या आप बीसी 1 में आते हैं। यूँ कहें कि आप ओबीसी में आ गए हैं, तो आप ये 4 डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। फिर बोलेंगे सर कहाँ से बनाएँ? कुछ नहीं आपका जो भी ब्लॉक है, यानी जो भी आपका अंचल है ब्लॉक स्तर पे आप बना लीजिएगा। अधिकारी बैठते हैं, आजकल तो आरओ बनाते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से निर्गत आप सारे डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। मैं फिर बोल दूँ, जो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले साथी भी आप भी अपना डॉक्यूमेंट बना लेंगे। पहला आवासीय आप बना लेंगे और दूसरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बना लेंगे। जो भी पीएच कैटेगरी में आते हैं, ये भी अपना सारा डॉक्यूमेंट बना लेंगे, चूँकि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं हो। सारा डॉक्यूमेंट को आप सैंत के अपने फ़ाइल में रख लीजिए। कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड और मैट्रिक, इंटर और आपका जो भी सर्टिफिकेट है, कहीं भी मत ले जाइए, घर में सहेज के रखिए। आवासीय जाति, आय, ओबीसी, एनसीएल जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अभी आप बना लें, अभी आप अप्लाई कर दें। फिर बोलेंगे सर पुराना वाला है ना, प्लीज़ आप नया वाला बना लीजिए। मैं भी जानता हूँ आवासीय जीवन भर है, जाति जीवन भर है, तो क्या दिक्कत है? नया बना लीजिएगा तो क्या दिक्कत है? ये आपसे मेरा प्रश्न है। 10-15 दिन में बन जाता है। एक प्रश्न आगे होगा वो भी आपको बता दें, जो भी बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी यूँ कहें
जो भी बिहार की बेटी है उनके लिए बता दें, बिहार की बेटी, मान लीजिए कोई बेटी दरभंगा की बेटी है, उसकी शादी मुजफ्फरपुर के लड़का से हो गया, मुजफ्फरपुर में उनका ससुराल है, उससे मतलब नहीं है। या जो नहीं शादी की, जिनका शादी नहीं हुआ, या जो शादीशुदा बिहार की बेटी है, तो आपको इतना ही कहेंगे, आप सारा डॉक्यूमेंट आप अपने पिता के एड्रेस से बनाएँगे। यानी आप अपने मायके, जहाँ आपका मायके है, तो पिता के एड्रेस आप क्या कीजिए, अपने पिताजी को बोलिए या अपने भाई को बोलिए। मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, तो आप अपने भाई को कॉल कीजिए या पिताजी को बोलिए कि पापा हमको, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, बोलिए हमको सारा डॉक्यूमेंट आप अपने यहाँ से बना दीजिए। यानी पिता के एड्रेस से आप दीजिए। पिता के एड्रेस और पिता का नाम वाला दे दीजिएगा। यहाँ पे आपके पति का कोई वैल्यू नहीं है इस जगह पे। तो पति वाला कुछ मत दीजिएगा। जो बिहार की बेटी है वो पिता का एड्रेस और पिता के नाम वाला, यानी मायके का पूरा डॉक्यूमेंट, आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, सब अपने पिता के एड्रेस से बना लीजिए, बात खत्म। तो आज के वीडियो में जो आपको मैंने बताया, जानकारी कैसा लगा ये बताइएगा? चूँकि आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए बहाली अगर इतना ही पदों पे आ जाएगा तो आपको बैठना तो होगा, और बैठना होगा तो एक सीट लेना होगा। अब रोने से भी तो कुछ नहीं होगा। मैंने अपने शांतिपूर्ण तरीका से विरोध भी किया, तो उस वीडियो को आप लोगों ने कम देखा। मैंने देख लिया मात्र 13,000 साथी ने देखा, इसका मतलब बहाली में बैठेंगे 1.5-2 लाख, और वीडियो आपने देखा मात्र 13,000, यानी कहीं न कहीं आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो मैं भी आपको पढ़ा देता हूँ। बिल्कुल आप 26,000 पदों पे, उससे ज़्यादा पदों पे बहाली आएगी। 27,000 तक तो लग जाइए, कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा। और अब ये मत कहिएगा कि 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना वो आप जान लीजिए। बहाली में बैठना तो सब बैठेंगे, सिलेक्शन उसी का होगा जो मन लगा के नहीं, जिसका स्कोर बढ़िया होगा, जिसका रिवीजन बढ़िया होगा, याद करने की कैपेसिटी बढ़िया होगा, और प्रैक्टिस जिसका जितना होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बस शिक्षा मंत्री साहब को कहेंगे कि बहाली दे दीजिए और अच्छे से चयन करवा दीजिए।